भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? भारत की पहली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है, इसे हम लोग देखेंगे। यदि महिला के क्रम में पूछेगा तो ये दूसरे नंबर में बने हैं। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? कोविंद, रामनाथ कोविंद थे। उनको रिप्लेस करके ये राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ है। इनकी क्रम की बात किया जाए तो 14वां है। कौन से क्रम के हैं? 14वां। इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे? वेंकैया नायडू थे। वेंकैया नायडू के रिप्लेस करके ये उपराष्ट्रपति बने हैं। वेंकैया नायडू की क्रम की बात किया जाए तो वो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। वेंकैया नायडू कितने नंबर के थे? 13वें नंबर के थे। जबकि जगदीप धनखड़ की बात किया जाए तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो सब कोई जानता होगा, नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। इनकी क्रम की बात किया जाए, नंबर की बात किया जाए तो 15वें हैं। 15वें नंबर के अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन? मोदी जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यदि 50वें मुख्य न्यायाधीश की बात करेगा तो 50वें मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़। इससे पहले जो था कौन थे? उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित। इनका क्रम की बात किया जाए तो F49 था। कौन सा क्रम? 49। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो ये बने हैं आर वेंकटरमन। यहाँ मनी लिखा गया है। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? ये बने आर वेंकटरमनी। इससे क्वेश्चन और रिलेट होता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? सॉलिसिटर जनरल की ये बात कर रहा है। वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ हरित है। हरित मतलब क्या? आदर्श। तो आदर्श कुमार गोयल हैं। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलेंगे 8 पे हम लोग। वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो पहचानिए पिक्चर से, ये हैं जगदीप धनखड़। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के क्या होता है? सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा के सभापति होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। हरिवंश नारायण सिंह है। ए करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान समय में राज्यसभा के महासचिव हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा के विपक्ष के नेता पूछ रहा है। तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन थे? कौन है? वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? पहचानिए पिक्चर से, ये हैं पीयूष कुमार गोयल। ए करेक्ट ऑप्शन। ए करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो
तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। डी करेक्ट ऑप्शन होगा। पूछेगा कौन सी लोकसभा के, तो ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कौन सी लोकसभा के, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं कौन, ओम बिरला, ओम बिरला। उसके बाद वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, बहुत हल्ला करते हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी। ए करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव हैं। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। ये सुशील चंद्रा को रिप्लेस करके बने हैं। यदि इनकी क्रम की बात किया जाए तो 25, ये 25 नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले सुशील चंद्रा थे। कौन थी, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा की क्रम की बात किया जाए तो सुशील चंद्रा का क्रम 24 होगा। इन्हीं को रिप्लेस करके राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्हीं को रिप्लेस करके राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, जब चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे, उसके बाद राजीव कुमार। अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव रह चुके हैं। केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यह है डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ, सी करेक्ट ऑप्शन। किनको रिप्लेस करके बने हैं, तो के सिवन। के सिवन को रिप्लेस करके डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो का अध्यक्ष बने हैं। के सिवन को रिप्लेस करके डॉक्टर एस सोमनाथ क्या बने हैं, इसरो के नया अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद बोल रहा है अक्टूबर 2022 में नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए, अक्टूबर 2022 में नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में कौन कार्यभार संभाला, तो ये संभाले हैं भारती दास। कौन है, भारती दास। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन बनाए गए हैं, भारत के नए महालेखा परीक्षक कैग कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कैग हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो देश का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख की बात किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, देश का नया नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है हरि कुमार की। किसे नियुक्त किया गया है, हरि कुमार को। यदि इसकी नंबर की बात करेंगे तो ये 25वें नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं किसका, नौसेना का। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख, आर्मी चीफ की बात कर रहा है। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, बी करेक्ट ऑप्शन। इनकी क्रम की बात किया जाए तो 29, कौन से क्रम, 29। उसके बाद पूछ रहा है देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की बात किया जाता है। तो सीडीएस अभी कौन बने हैं, ये हैं अनिल चौहान।
करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि इनकी कर्म की बात किया जाए तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी असमय दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मनोज कुमार कटियार, चंडी प्रसाद मोहंती, राजेश रंजन चौधरी, M.A. गणपति। ये चारों ऑप्शन में कौन होगा? तो ये चारों ऑप्शन में होगा M. कटियार, जिनको मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है, DGMO नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा हैं। कौन है? राजीव गौबा हैं। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो प्रधानमंत्री के नए सलाहकार तरुण कुमार बने हैं। कौन बने हैं? तरुण कुमार बने हैं प्रधानमंत्री के नए सलाहकार। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो ए बने हैं पीके मिश्रा। कौन बने हैं? पीके मिश्रा। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल, दीपक सिंह राठौर, राजीव सिंह। उसके बाद है RKS भदौरिया। तो रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल है। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल है। हाल ही में देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को। किसको? विनय मोहन क्वात्रा को। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है? वर्तमान समय में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? भारत का वर्तमान समय में वित्त सचिव की बात कर रहा है। तो भारत का वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन? टीबी सोमनाथन। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? रक्षा सचिव की बात किया जाता है तो अरमाने गिरधर, सुनील बर्थवाल, अजय कुमार, अनिल चतुर्वेदी। कौन होगा करेक्ट ऑप्शन? तो इसमें हो जाएगा अरमाने गिरधर। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरमाने गिरधर भारत के नए रक्षा सचिव हैं। राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये तो फेमस व्यक्ति हैं भाई। कौन है? अजीत डोभाल। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी की बात किया जा रहा है। डिप्टी NSA। तो डिप्टी NSA हैं विक्रम मिश्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार कौन ग्रहण किया है? देश के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार कौन ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किए हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन है? CBC की बात किया जाता है कि अभी वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन है? तो अब वर्तमान समय में CBC सुरेश सेन पटेल हैं। कौन है? सुरेश सेन पटेल। तो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है? सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है? तो यह है परवीन सिन्हा। कौन है? परवीन सिन्हा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो सीबीआई ज़्यादा सवाल करता है, तो सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएगा। सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC कौन है? तो हर्षवर्धन कुमार सिन्हा है। हर्षवर्धन कुमार सिन्हा वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त है यानी CIC है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो। भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के नए निदेशक कौन है? ये हैं तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका को IB के नए निदेशक बनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी जिसे रॉ कहा जाता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इसके निदेशक कौन है? तो इसके निदेशक समंत कुमार गोयल हैं। कौन है? समंत कुमार गोयल है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इसके महानिदेशक कौन है? यानी इसके DG की बात किया जा रहा है। तो NIA के महानिदेशक यानी DG दिनकर कुमार गुप्ता को बनाया गया है। दिनकर कुमार गुप्ता को बनाया गया है। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है क्वेश्चन कि वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय, वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बना है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि हाल ही में सशक्त सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SSB के DG की बात किया जा रहा है। तो ये नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को। तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक DG कौन है? तो बॉर्डर के सिक्योरिटी पंकज कुमार करते हैं। कौन करते हैं? पंकज कुमार। तो पंकज कुमार सिंह BSF के नए महानिदेशक हैं। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सुजय लाल थायोसन को। सुजय लाल थायोसन को। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक DG कौन नियुक्त हुए हैं? तो जब CISF की बात करेगा DG का तो ये हो जाएंगे शिलवर्धन सिंह। शिलवर्धन सिंह। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।